इंटरनेट का भी एक नशा है जिसके जरिए से तुम्हारी हालत ऐसी है कि 5 मिनट मोबाइल को छोड़े नहीं रह सकते। सोशल साइट्स पर आज एक सर्वे के मुताबिक 24 घंटों में से कुछ लोग 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा सोने के अलावा सारा काम तुम्हारा मोबाइल पे। ये नशा है और छूटने वाला नहीं है जल्दी। ये नशा क्यों दिया गया कि तुम आरी हो जाओ, तुम सब के सब ऐसे बेहोश हो जाओ कि अब तुम्हें किसी बात का एहसास ना हो। अब ट्रायल का वक्त आया, 10 साल से नशा दिया जाने लगा। अब चेक करने का वक्त है कि देखा जाए कि बेहोश है या होश में। अब चेक करने का तरीका क्या है? अब चूंटी काट करके नहीं चेक करते, बल्कि इस्लाम, कुरान और ज़ाते मुस्तफा की तौहीन करके चेक किया जाता है कि ये होश में है या बेहोश हो चुके हैं। अब ये सिलसिला शुरू किया गया। आप क्या समझते हैं? किसी एक कुत्ते को उठा करके भौंकने पर वो लाकर खड़ा करते हैं तो क्या उसके अकेले की ताकत होती है? ये गुफे में बैठे हुए भेड़ियों की इतनी ताकत नहीं होती है। हुकूमत की सपोर्ट के साथ बड़ी बड़ी लॉबियां इनके पीछे, एजेंसियां इनके पीछे एक गुस्ताखी करने के लिए खरीदे जाते हैं और लाकर खड़े किए जाते हैं, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए करोड़ों मुसलमान हमारे दिए हुए नशे में मदहोश हो गए या अभी भी जिंदा हैं। अरबों को देखा, अरब सो गए। अरबों में अब कोई होश नहीं है। वहां कोई गुस्ताखी करे ना करे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन को खून में नहला दिया जाए, उन्हें पता नहीं चलता। शाम तबाह हो जाए, यमन बर्बाद हो जाए, इराक टूट जाए, जल जाए, अरबों के कानों में जूं तक नहीं रहती। उनको ऐसा नशा दिया गया है, वो उठ नहीं पाते। लेकिन मैंने हिंदुस्तान और अपने बर्रे सगीर के इलाकों को देखा। 10 साल से अगर से तुमने हमारी कौम को नशा दिया होगा, चाहे वो हेरोइन, कोकेन, अफीम, भंग, चरस के साथ या फिर इंटरनेट की जमीन पर पोर्नोग्राफी और गंदी तस्वीरों के साथ इनको नशा में एडिक्ट किया होगा। लेकिन अब भी मुझे ये यकीन है कि हमारी कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है, जब कभी कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, हर मोहल्ले से आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा लब्बैक का नारा लगाना इस बात की अलामत है कि ये कौम अभी मुर्दा नहीं है, अभी जिंदा है। मुझे वो बात बार बार कहने पर फख्र होता है। मुंबई की सरजमीन से 2 साल कबल जब एक कुत्ता भौंक रहा था, हमने उससे कहा था हम दिल्ली आते हैं और आकर के तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। ये हमारे जज्बात थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, रमजान का मौसम है, लॉकडाउन चल रहा है और उस वक्त लोग बाहर आना जाना बहुत कम रखते थे। मैं उतर करके अपने ऑफिस से जा रहा हूँ, एक नौजवान मेरे पास आया। हिप्पी कट है, बालों में डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, कई बालियां पहना, फटी जीन्स है, मुकम्मल एक आवारगी की शक्ल है। करीब आया, हाथ पकड़ लिया, कहा मुफ्ती साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है? कहा सुना है अभी अभी आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे देखता रहा, कहा हाँ आपने सुना है तो सही सुना होगा। कहा मैंने सुना है कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ने गुस्ताखी किया है और उस कुत्ते को जवाब देने के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं और आग में कूदने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तुझे इससे क्या लेना देना है? तू क्यों इस बात को पूछ रहा है? वो नौजवान बज़ाहिर आवारा था, बज़ाहिर बदमाशों की शक्ल अपनाया था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा आप नहीं जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूं, पहले मुझे आग में कूदने दिया जाए। मेरी आंखों से उस वक्त आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने यही अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। Alpha, you are now approaching Mark 4. Roger that. Moving forward. या रसूल अल्लाह, लब्बैक या जिंदाबाद। मेरे अजीजों, यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये जालिमों को खाए जा रही है। इनको हमने पिछले 70 सालों से 80 सालों से लूट लूट करके खत्म किया, लेकिन जिंदगी की रमक अभी भी बाकी है। आज रात के 12 बज चुके हैं या 1 बज चुके। इतनी रात को ये भरा मजमा ऐसी जवानी दिखा रहा है जैसे दिन का शबाब लगता हो। क्यों? ये किसी नेता का जलसा नहीं है। ये 100-200 रुपये के लिए जमा किया हुआ वोटों का मजमा नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, सारे नेता मिल करके भी
अगर कोई मजमा इकट्ठा करें तो ऐसा जमा कर सकते हैं कि दोपहर में हरा पट्टा, शाम में नीला पट्टा, फिर रात को लाल पट्टा, वो बदल बदल करके पट्टे इस्तेमाल करने वाले मजमा तो जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूं, आओ नेताजी रात के इस मजमे को एक बार देख लो। ये पैसों से बुलाया हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ को हर आया हुआ ये अज़्म लेकर के आया है। बात बन पड़ी तो मेरे मुस्तफा के कदमों में गर्दन भी निछावर करूंगा। जिंदाबाद। हर बंदा ये अज़्म लेकर के आता है, जब जरूरत आ पड़े मेरे आका की इज्जत पर, मैं अपनी गर्दन लेकर के हाजिर हूं। इस मजमे में आपके अंदर ये जज्बा है या नहीं? सुन्नी हर एक ये जज्बा रखता है, और यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है ये गैरों को खाए जा रही है। आपने कभी महसूस किया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सर्वे रिपोर्ट है, श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचर कमेटी रिपोर्ट, कई रिपोर्टें हैं जो मुसलमानों के हालात ज़ार पर बनी हुई। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात क्या है? तवज्जो, रिपोर्टों में ये कहा गया है कि ये कौम इतनी बैकवर्ड हो गई है, दलित समाज से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। इनके अंदर एजुकेशन 2.5% रह गया है, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब रिपोर्ट इनकी है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके अंदर सियासत का शऊर नहीं है, कहीं पर भी चले जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी है गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी है कि सबसे ज्यादा कम जॉब में यही लोग हैं, डिपार्टमेंट में ओहदे में इनका कोई नुमाइंदा ज्यादा नहीं है, इनकी क़यादत भी नहीं है कि किसी एक पर मुत्तफिक होते हैं। सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, हमने भी देखा, सर्वे को देखा। ये कौम इतनी कमजोर है, 14% है और टूटी बिखरी हुई है। एजुकेशन की कमी है, सियासत की कमी है, इक्तिदार में नहीं है, ओहदों में नहीं है, क़यादत मफकूद है। फिर दूसरी बात ये हमें फिक्र में लाती है, जब इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर आज हर इलेक्शन का मुद्दा मुसलमान ही क्यों बनता है, और सारे टीवी चैनल हम पर ही भोंकते क्यों? ऐसे चैनल हैं उनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। हाँ, सुबह से शाम तक कोई भी न्यूज चैनल हो, अजान, दाढ़ी, टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, सारा न्यूज इसी में भरा हुआ है। क्यों? अरे हिंदुस्तान में और भी कौमें जीती हैं, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन हर शो में हम ही हम हैं। क्यों? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। क्यों? किस वजह से हम सारे डिबेट का मुद्दा बनते हैं? सारी जगह पर हॉट टॉपिक कौन है? अरे जिनके पास पूरी मेजोरिटी है उनको भी जीतने के लिए हमारा नाम लेना पड़ता है। हमारा नाम कौम में अगर लोगों के अंदर जज्बात भड़काना है तो यहाँ पर लड़ाने के लिए भी हमारा ही नाम लिया जाता है। मेरे अजीजों, मैं ये सियासी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ। कभी कभार कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें बताते हैं कि तुम गीदड़ नहीं, तुम शेर हो, रसूलुल्लाह के शेर हो। तुमने अपनी हैसियतें भुला दी, तुमने अपने अक़दार को महसूस नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी से आज भी दुनिया परेशान है, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, ये तुम्हारी जिंदगी की रमक दमक जो आज भी बाकी है, मैं महसूस करता हूँ सब कुछ लुट गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो इश्क़े मुस्तफ़ा है वो आज भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। ये